चलो, 6th अध्याय, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, अष्टांग हृदय, श्लोक नंबर 67, पहली लाइन इसका। मत्स्याः परम कफ करा च मत्स्याः परम कफ कराः चिलचिमीं स्त्री दोष कृत। ठीक है, इनका कहना है कि जो अतिशय कफ को उत्पन्न करती हैं कौन सी मछलियां, क्यों? मछली सीध गिर रही। पॉज करो। अच्छा, अब दूसरा इन्होंने एक अपवाद दिया हुआ है साथ में दूसरे लाइन में, जैसे उन्होंने कहा ना मत्स्याः परम कफ करा, मतलब मत्स्य जितने भी हैं मछलियां सबसे ज़्यादा कफ को करेंगी क्योंकि अनुपदेश की हैं। उसमें भी जो चिलचिम नाम की मछली है, चिलचिम नाम की मछली, अब मुझे पता है नहीं वो कैसे दिखती है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा कि कैसी होती है। वो त्रिदोषकृत होती है, मतलब तीनों दोषों का वो वृद्धि करने वाली, एग्रीवेट करने वाली है बॉडी में, इसलिए वो स्पेशली मना होती है। ठीक है, 67 नंबर का दूसरा वाला लाइन देखिए। अपने अपने अलग अलग वर्गों में सबसे श्रेष्ठ कौन कौन सा है? सबसे पहले विष्किर प्राणी जो बिखेर के खाते हैं, उसमें बटेर। मछलियों में रोहित मछली सबसे बेस्ट है, हाँ, लेविया रोहिता, यस। विलेशय मतलब जो बिल में रहने वाले होते हैं, उसमें गोह सबसे बेस्ट माना जाता है। मृग में एंड मतलब हिरन, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि कौन सा मांस सबसे ज़्यादा भक्ष्य होता है, मतलब किस किस मांस को सबसे ज़्यादा खा सकते हैं। मांसम सद्योहतम शुद्धम वयस्थम च भजेत, मतलब क्या क्या क्वालिटी किसी भी मांस में होनी चाहिए। ये तो इन्होंने बता दिया कि किस किस वर्ग में कौन कौन सा जानवर आपको लेना है मांस के लिए। अब नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि किस तरीके का होना चाहिए। जो मांस जिस जानवर को तुरंत मारा गया हुआ है, जस्ट, ठीक है, उसका मांस शुद्ध हो, मतलब कोई भी विष नहीं है, कोई भी जैसे बीमारी ना हुई हो किसी जानवर को, या फिर उसमें जहर ना फैला हो, या कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मतलब इंजेक्शन वगैरह देके ना मारा हो, या कभी उसकी ऐसी कोई मेडिसिन न चली हो उस जानवर की जिससे उसमें टॉक्सिसिटी फैल गई हो या जहरीला हो गया हो, वैसे जानवर को छोड़ देना है। शुद्ध हो मतलब विषाद रहित हो, और युवा पक्षी होना चाहिए, ये युवा पशु होना चाहिए। बहुत बुढ़ा होगा तो भी उसका मांस एकदम वही वाला गुण लाएगा डेफिनेटली, कि अगर वृद्ध होगा तो वृद्ध जैसा ही काम करने वाला है, वात बढ़ाएगा, और अगर एकदम बाल होगा तो भी वो कफ जैसा काम करेगा। मतलब आपको जो चाहिए वो एकदम अग्नि प्रॉपर होनी चाहिए, वैसा वाला। ठीक है, हाँ, अग्नि। नेक्स्ट देखिए, कौन से मांस को बिल्कुल भी एकदम त्यजेत मतलब वर्जनीय कहा गया हुआ। मृतम कृशम भृशो मेद्यम व्याधि वारी विषयी ही हतम, मतलब स्वयं से मरे हुए, मतलब अपने आप से मर गए हुए, इट मीन्स कि वो डिजीज़ था या फिर उनका काल आ गया था, दे आर नॉट गुड। ठीक है, कृष हो, बहुत दुबले पतले जानवर होंगे तो उनका भी मांस नहीं अच्छा होता है। अतिशय मेद वाले, बहुत ज़्यादा मोटे, जैसे बॉयलर वाली होती है ना, बॉयलर मुर्गी जो होती है उसका अंडा, वो भी आप, या उसका मांस, वो भी त्याज्य बताया हुआ है। रोग से या पानी में डूबकर या विष से मरे हुए जो पशु पक्षी का मांस है वो टोटली निंदनीय है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पानी में डूब के मरा हो कोई जानवर तो उठा के ले आए, अरे यार कुछ नहीं होता चलो खा लेते हैं, ये वाला काम नहीं। ठीक है, नर और मादा के मांस में क्या डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कौन सा मांस सबसे बेटर होना होगा। देखो, जब हम शुक्र की बात करते हैं, स्त्री शुक्र और पुरुष शुक्र में, तो स्त्री शुक्र क्या है, आग्नेय है। पुरुष शुक्र क्या है, वो सोम है। ठीक है, सौम्य है। उसी तरीके से उनकी बॉडी भी होती है, प्रोडक्शन दोनों के मिलने से ही होगा, जबकि अग्नि और सोम दोनों के साथ में मिलने से उसका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए किसी एक का या दोनों का आपस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, एक दूसरे से मिलके जीव साथ में आता है, प्रोडक्शन का कार्य होता है। ठीक है, दोनों के अपोजिट गुण होने के बावजूद भी। अब उसमें कौन सा आग्नेय गुण बढ़ा या सोमीय गुण बढ़ा, तो वो जो है जेंडर डिसाइड कर देता है। ठीक है, कि आग्नेय गुण ज़्यादा बढ़ा होगा तो वो स्त्री गर्भ को बनाएगा, सोमीय गुण ज़्यादा होगा तो वो पुरुष गर्भ को बनाएगा, मतलब बच्चा कौन से लिंग का होगा ये
उसी तरीके से ये जो मांस है, मांस वर्ग में बताया है नर और मादा का मांस, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें जो गुण होते हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। मांस वर्ग में जो पुमान मतलब जो पुल्लिंग का होता है, पुल्लिंग वाले का पूर्व भाग मतलब नाभि से ऊपर मुख की तरफ जाइए, वो गुरु होगा, भारी होता है। और स्त्री में नाभि से नीचे मतलब नाभि से आगे का बताया हुआ है। जैसे जानवर, तो जानवर देखना है, ये तो हम अपने ऊपर बता रहे हैं कि मतलब एक मनुष्य अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो नाभि के ऊपर। अब उसको अगर चौपाया जैसा देखिए, चौपाया मतलब 4 पैरों पे खड़े हुए जानवर को देखिए, तो नाभि से आगे मतलब मुख की तरफ, और नाभि से पीछे मतलब पूंछ की तरफ, ठीक है। उस तरीके से ध्यान दीजिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पुमान मतलब पुल्लिंग का है, उसका पूर्व भाग मतलब नाभि से आगे का भाग वो गुरु होता है, और स्त्री अगर कोई जानवर है तो उसका नाभि से पिछला भाग गुरु होता है। गुरु का अर्थ होता है मतलब भारी होगा, पचने में भारी होगा, यस, पचने में भारी होने वाला है। जितने भी जानवर हैं यदि वो गर्भावस्था में हैं, गर्भावस्था में कोई जानवर है और उसका अगर आज मांस आप खा रहे हैं तो टोटली वो चाहे जिस भी कंडीशन में हो, ऊपर का भाग ले रहे नीचे का भाग, सब गुरु होगा। चौपाए में स्त्री का जाति जो हो, स्त्री जाति का जो ये मांस होता है वो लघु होता है। 4 पाए से अगर कोई जानवर चल रहा है, करने दो, 4 पाए से अगर कोई जानवर चल रहा है तो उसमें जो स्त्री जाति का है वो लघु, इसीलिए बकरी को लघु बताया गया हुआ था, ठीक है। और पक्षियों में पुरुष जाति का लघु है, मतलब 2 पैर से जो खड़े हैं, जिनके 2 ही पैर हैं पक्षी में, वो पुरुष जाति का लघु होगा, ठीक है। इस तरीके से लघु होगा तो अच्छा होगा ना, पचने के लिए बढ़िया होता है, बस इसीलिए बता रहे हैं लघु और गुरु। शिर, स्कंध मतलब कंधा, उरु, उरु मतलब उरु और उरा दोनों में क्या डिफरेंस है? उरु और उरा, हम उरु पूछे तुम चेस्ट बोली हो। पूरा जो है पूरा चेस्ट है और उरु थाई है। हाँ, तो यहाँ उरु बताया हुआ है, मतलब ये थाई रीजन हो गया। अच्छा, आपकी बुक में लिखा होगा तो देख लिए। पीठ मतलब पृष्ठ, कटी, कटी का अर्थ क्या है? कमर, कटी प्रदेश। बुक में लिखा हुआ है इस वजह से, देख रहे बाबू, चीटिंग कर रहे हैं सब लोग। हाँ, कटी पार्ट और सख्ती, ठीक है, सब लोग डांट देंगे अभी हम। तो शिर, स्कंध, उरु, पृष्ठ, कटी और सख्ती, इनमें से पहला पिछले से भारी हो जाता है। मतलब शिर सबसे ज़्यादा गुरु है, सबसे हल्का कौन है? सॉरी, शिर सबसे ज़्यादा हल्का है, इसमें कटी और सख्ती आगे के जितना जाएंगे वो भारी होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको एरो बना के लिखो, शिर, कंधा, उरु, पृष्ठ, कटी और सख्ती। तो शिर सबसे हल्का होता है और आगे के चलते चले जाओ वो भारी होता चला जाता है, ठीक। इसी प्रकार पक्वाशय से आमाशय गुरु है। इंटेस्टाइन भी खाया जाता, आई डोंट नो, बट इंटेस्टाइन अगर खाया जाता होगा तो जो पक्वाशय है वो आमाशय से गुरु होता है। क्यों? आमाशय हल्का है, पक्वाशय गुरु है, बता रहे हैं। नहीं, उल्टा, सॉरी, आमाशय गुरु है और पक्वाशय हल्का है। पक्वाशय से आमाशय गुरु होता है, वो अब्जॉर्प्शन का काम करता है, हल्का है ना। अब अरे पक्वाशय वायु का स्थान है भैया, तो उसी हिसाब से भी समझ सकते हो ना, पक्वाशय वायु का स्थान है वो लघु होगा, और आमाशय कफ का स्थान है तो वो गुरु होगा। इसमें भी जब कोई भी, अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन इज पक्वाशय एंड स्मॉल इंटेस्ट, सॉरी, ये स्टमक इज आमाशय। आप समझ में आ गया? अच्छा, तुम वात पित्त कफ पढ़ रहे हो तो क्या तुम एयर, बाइल और कफ पढ़ोगे? नहीं, इसमें थोड़ा भूल जाते हैं, कंफ्यूजन बना रहता है। इसमें भूल जाते हैं, कंफ्यूजन बना रहता है। लिखने के लिए यही लिखना है तुमको एग्जाम में। शिर, शिर, आकाश महाभूत ज्यादा है वहाँ पे, शिर को लघु इसीलिए सबसे ज्यादा कहा गया हुआ है। आकाश महाभूत का अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठा हुआ है।
ब्रेन में उनके फिर किसका होता है? लेकिन वहाँ मांस मांस का स्थान कम है ना, जैसे ब्रेन वाला जो है जो पार्ट, जैसे सिर का स्थान है, इसके ऊपर ही तो सिर बोलते हैं, ये हेड हो गया पूरा, ये सिर है, तो यहाँ अच्छा, मांस मुझे ज़्यादा बताइए, थोड़ी होता मतलब है। हमने ये सुना है कि जो एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो सींग होती है उसमें कीड़े क्यों होते हैं? उनका क्यों रोल, होते हैं कीड़े मतलब उनका सींग रोल में? क्या होता है कीड़ों का? सींग में कीड़े होते हैं? हाँ, हमने नहीं देखा कभी सींग में कीड़े। ये चीज हम अम्मी से भी सुने हैं कि जब जिस जानवर की सींग में कीड़े मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं तो लड़ाने लगती है कहीं कहीं पे। वो इरिटेशन की वजह से मुझे कीड़ों के बारे में नहीं 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 पता नहीं, कि कि सींग में ये कीड़े होते हैं। हमने मतलब तो सुना है, चलिए अगर ऐसा होता होगा तो हम भी देखेंगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में कभी गौर क्योंकि नहीं किया। मतलब ये भी तो सुना है कि दोनों साइड में होते हैं, इतने इतने बड़े कीड़े होते हैं। अगर कीड़े होते हैं तो उसके इरिटेशन की वजह से होते होंगे, या फिर कोई व्याधित अवस्था होगी। कीड़ों का होना मतलब कुछ तो जैसे जैसे इकोलाई होता है, ये बैक्टीरिया है, दिस इज गुड आंखों से बैक्टीरिया। कहाँ दिखेंगे ये? नहीं वाइट हम, वाइट कलर का होता है मैंने ये। क्या बताया, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो गुड होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है वो दही बना रहा है, या फिर जो ये इकोलाई है ये भी आपके फ्लोरा में ज़रूरी है, हम इंटेस्टाइन। वैसे सोच रहे तो थे हो सकता है कि बैलेंसिंग ऑर्गन का काम तो नहीं करता। मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में, बैलेंसिंग ऑर्गन का है ये क्या है उसका, सींग में कीड़े होना। अभी मांस के बारे में बात कर रहे थे ना, ओके, तो जहाँ जहाँ मांस का कमी होगी वहाँ वहाँ जो है वो लघु हो जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ, रक्त आदि धातु में उत्तरोत्तर गुरु है, जैसे रस हल्का है, रक्त भारी है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र भारी हो गया। ठीक है। मांस से वृषण, वृषण से मेहन, मेहन से वृक्क, और वृक्क से यकृत, यकृत से गुदा भारी होता है। एरो बनाना है, मांस, वृषण और मेहन। मेहन मतलब, वृषण मतलब टेस्टिस, मेहन मतलब पेनिस। ठीक है। वृक्क मतलब, किडनी, अच्छा याद आ गया तुम लोगों को, किडनी। यकृत लीवर। लीवर, गुदा एनल केनाल, मतलब एनल रेक्टम भी उसमें आ जाएगा, रेक्टम और सिग्मोइड कोलॉन से लेके नीचे पूरा। ये आगे उत्तरोत्तर भारी होते चले जाते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी होंगे पचने के लिए। समझ में आया? ये पूरा 3-4 एरो बना के पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरे जो श्लोक नंबर 69, 70 और 71, इसका पूरा ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। यहाँ पे इति मांस वर्ग, ठीक, इति हो गई है मांस वर्ग की। नेक्स्ट आते हैं शाक वर्ग। शाक वर्ग का क्या अर्थ होता है? लीफ यूज होंगी इसमें, लीव्स। शाक का गुण देख लीजिए, 72, 73 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। शाक, पाठा, शटी मतलब कचूर, सूषा, कसौंजी, ये सब नाम अलग अलग हैं, नेट पे सर्च करते रहिएगा कि दिखते कैसे हैं। ठीक है। सुनिशन्नक, चौपतिया, अरे इसको वो भी, अरे 4 पत्तियों का कॉम्बिनेशन होता है, छोटे छोटे होते हैं। सतीन मतलब मटर, इनका शाक त्रिदोष नाशक होता है, लघु है और ग्राही है। इसमें से कुछ शाक हैं जो आपको मिलेंगे नहीं, कुछ शाक हैं जो अवेलेबल हो जाते हैं। रीजन वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग शाक की अवेलेबिलिटी रहती है। पानी बंद हो गया? ठीक। राजक शव मतलब दुधिया और बथुए का शाक भी त्रिदोष नाशक है, लघु है और ग्राही होता है। राजक शव मतलब ये होता है राजगिरा, देखा है? राजगिरा। ऐसे लाल लाल पत्तियाँ होती हैं, एकदम ऐसे कटीली सी आती हैं, मतलब बहुत प्यारी शेप की पत्तियाँ होती हैं, रेड कलर का, दुधिया भी बोलते हैं उसको। दुधिया, हाँ समझ गए, दुधिया तो गन्ने में होती है, वो पतली पतली होती है, गन्ने पे चढ़ती है, पतली पतली पत्ती होती है। हाँ तो वही वाला दुधिया कहीं कहीं बोलते, कहीं कहीं राजशाव बोलते हैं, हाँ दुधिया और समझ गए। राजगिरा भी कहीं कहीं बोल देते हैं उसको। ठीक है। तो वो जो होती हैं वो, और बथुआ। अच्छा, सबको तो लघु और ग्राही बता रहे थे, इसको अलग से बताने की क्या ज़रूरत थी? शाकम, पाठा, शटी, शूषा, सुनिषण्णक, सतीनजम, तदोषग्नम लघुग्राही, स ग्रे राजक कलर में शव बथुआ है। वास्तुकम। वास्तुक, वही वास्तुक बोलते हैं बथुए को ही, बथुआ ही। यूनिकोडियम कुछ बोलते हैं। अब वो तुम जानो उसका बोटानिकल नेम क्या है। ठीक है। सेकेंड ईयर में याद करना अच्छे बच्चे जैसा। ठीक।
ये सारे जो हैं ये लघु हैं, ग्राही हैं और त्रिदोषनाशक है। सारे शाक हैं जो, ठीक है, इनकी पत्तियां यूज करेंगे। इन शाकों में शून्यषण्णक अग्नि को बढ़ाने वाला है और वृश्य है, मतलब ये अग्निदीपक का भी कार्य करेगा, शून्यषण्णक जो है, और शुक्रवर्धक भी है, वृश्य भी है, ठीक है। राजक्षव अतिशय ग्रहणी और रोग में अर्श का नाशक करता है, अर्श और ग्रहणी का नाश करता है राजक्षव, ठीक है। जो गन्ने के ऊपर जो पत्ती तुम बताए चढ़ी रहती है दुधिया, उसका शाक लाके बना के खा के देखो कैसा होता है, क्योंकि हर रोग, ग्रहणी, अतिसार और ये अर्श, ये सारे रोग जो हैं ये अग्निमांद्य से ही स्टार्ट होते हैं और ये तीनों पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मकोए का शाक। मकोए मतलब मकोइया, इतना बड़ा पेड़ हो तो रेड मकोइया ठीक है, रीजनल वाइज आपको समझ में आ गया ना, मकोइया बोलते हैं उसको आपके रीजन में। मकोए होता है, इसको काकमाची भी बोलते हैं। हंति दोषत्रयम कुष्ठम वृष्या शोषणा रसायनी। काकमाची सरास्वर्या ऐसा बताया हुआ है, सर भी है और स्वर्य भी है, मतलब स्वर के लिए भी अच्छा है। तो दोष नाशन करता है, दोषत्रयम, हंति दोषत्रयम, तीनों दोष को हनन कर रहा है, कुष्ठ को भी नष्ट कर रहा है, वृश्य भी है और किंचित उष्ण है। सोषणा लिखा हुआ है, स उष्णा मतलब थोड़ा सा उष्णता लिए हुए है। सबसे बढ़िया काम है इसका, जो एक सबसे प्यारा शब्द आया है जिसके लिए, रसायनी, रसायन का कार्य करेगा। रसायन मतलब जो भी अंकल बता के गए हैं, जो पेशेंट आए हुए थे, क्या, रीजन्युएशन, समथिंग रीजन्युएशन करता है च्यवनप्राश, इसलिए मैं ले रहा था। पढ़े लिखे साहब, ही इज़ वेरी सिक, मतलब कि सिक इन द सेंस कि कुछ लोग होते नहीं है कि आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन एवरीवन, वो टाइप के हैं। जी हाँ, तो ये ऐसे पेशेंट्स में कभी भी आप अपना बहुत ज़्यादा ही वो मत करिए कि नहीं आपको यही करना है, मैनिपुलेशन नहीं होना है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है या ऐसे ही करना है, जब तक चल पा रहा है तब तक। क्योंकि उनको पता है, ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो अश्वगंधा खुद से लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि शुक्रवर्धक है या इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी बूस्टर में भी नहीं आया हुआ है कहीं भी अश्वगंधा, और ना ही शुक्रवर्धन में आया है, शुक्रजनन महाकषाय में भी तक नहीं आया हुआ है। वो शुक्र शरण करता है, लेकिन ये नहीं देखेगा कोई भी, क्या अश्वगंधा गूगल ने बताया बहुत अच्छा होता है शुक्र के लिए, इसलिए लेते रहो, कैप्सूल लो, चूर्ण लो, एवरीथिंग, कुछ भी। वो ऐसे लोग हैं। तो इनमें जो है, जो वो ले रहे होते हैं उसको कंपनसेट करके जो बीमारी भी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन देनी होती है, ठीक। और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें फॉलो भी नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको मेडिसिन देनी होती है। इट्स नॉट गोइंग टू फॉलो एवरीथिंग व्हाट एवर यू सेड, कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, वो मत करिए, वो मत करिए। जो मेन हेतु होगा वो ज़रूर छिपा के रखे होंगे, जिसको उनको पता रहता है कि मुझे इसकी वजह से हो रहा है। चलिए, हाँ, तो रसायन का काम मतलब क्या है कि नए नए सेल्स बनाना, ठीक है। ये काम मकोई कर लेता है, रसायन का कार्य, मतलब ये रसायन के समान गुण वाले ही हैं। मल भेदन का कार्य करता है, सर है ना, सरगुण मतलब मल को भेद के वो नीचे की तरफ उसको गति देता है मलों को। और स्वर्य है, स्वर्य मतलब वोकल कॉर्ड को भी वो क्लीन करता है और वॉइस को अच्छा करता है, प्लीजेंट करता है, ठीक है। चांगेरी देखा है, उस दिन हमने तुमको तो दिखाया था। चांगेरी, तीन पतिया बोलते हैं इसको, हार्ट शेप की ऐसे होती, इतनी छोटी छोटी शेप की पत्तियां होती, इतनी प्यारी प्यारी, और तीनों ऐसे 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 इतने में ही तीनों पत्तियां आ जाती हैं, छोटी छोटी, बहुत खट्टी सी होती हैं तीन पत्तियां। अरे वो छोटे छोटे तोड़ के, हाँ, बहुत घास पे जैसे लगी होती हैं, घास पे ही जो लगी होती है, ऐसे लगता है जमीन के ही उठी और बस वहीं पे ही पसर गई हैं, वो वाली, उसे तीन पत्तियां कहते हैं। चांगेरी का शाक बहुत अच्छा होता है, ग्रहणी, अर्श, अग्नि दीपक भी है, वायु कफ रोगों में भी हितकारी है। हम तो ग्रहणी लेके चल रहे हैं ना, वो तो सिम्टम तक दूसरे पहुंच गया, वो तो बात अलग है,
या आप जो बताए उसके अकॉर्डिंग आप अर्श तक बता ले गए, लेकिन वो गृहिणी से ही स्टार्ट हुआ है। हम समझ नहीं पाया कि दिक्कत बढ़ गई। एग्जैक्टली कब बढ़ गई है। अग्नि के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूख बराबर लगी थी लेकिन बराबर लगने वाली बात नहीं है, भूख बराबर लगना और आपका इनटेक उस बराबर टाइम पे था क्या? जब भूख लगी थी या तो आप बिजी थे या तो खाना था नहीं, समय नहीं था, आप कहीं बिजी थे। बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई है। एग्जैक्टली जब तक भूख लगी, जब तक आप सोचे, जब भूख लगती है तब दिमाग काम करता है क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, उसके बाद फिर जो है तब बनाना शुरू करोगे, तब तक भूख का टाइमिंग बढ़ गया 1 घंटा। निकल गया। तब तक वो अग्नि क्या होती है, जली हुई है, ऐसे मतलब इग्नाइट हो रही है, कुछ नहीं मिला उसको, टन 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 नीचे। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम पे भूख लगेगी लेकिन उससे थोड़ी कम लगेगी, नेक्स्ट डे उसी टाइम भूख लगेगी, उसके भी नेक्स्ट डे उससे थोड़ी कम लगेगी, ये कम 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 होते होते एकदम से कम होने लगती है। फिर केवल एक बार सेंसेशन आके ख़त्म, ये भी होने लगता है। ठीक है, अग्नि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, नहीं तो सबसे पहले गृहिणी होगा, अग्नि मानदेय के बाद में गृहिणी, उसके बाद फिर अर्श अतिसार, ये सब होते रहते हैं। ठीक है, तो हम तो गृहिणी मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने जितने भी शाक आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, 3 पतिया तो बहुत ही कॉमन है, कहीं भी मिल जाएगी। बारिश हो ही गई है, ढूंढ के निकाल लेना, साफ जगह से लेना। लोग जो है यूरिन पास भी करते रहते हैं इधर उधर, सबसे ज़्यादा खतरनाक वही है। खट्टी होती है, अग्निदीपक होती है, गृहिणी अर्श में और वायु और कफ रोगों में हितकारी होती है। ठीक है फीमेल को नहीं देखे हम करते हुए हम जो बता रहे हैं उसका ध्यान दीजिए। यूरिन इज यूरिन, यहाँ पे मांस वर्ग के बारे में नर और मादा का अलग चल रहा था। ठीक है, और यूरिन वेस्ड प्रोडक्ट रुक्ष होता है, तो उस हिसाब से उसके जो न्यूट्रिशन आए होंगे वो भी हो गया होगा। ठीक है, कफ और वायु रोगों में भी हितकारी होता है, दोनों में एक साथ, वात भी है और कफ है दोनों में ही। उष्ण है, ग्राही है और लघु होता है। ठीक है, अग्निदीपक है, उष्ण भी होता है, इसलिए ध्यान देना एसिडिटी ना होने पाए। ठीक, पटोल आदि शाक के गुण देखिए। पटोल में और भी बहुत सारे शाक हैं जिनका नाम गिनाया जा रहा है। देखो, पटोल मतलब परवल, क्या हुआ कहाँ, जिसमें से गिनाए गए हैं से परवल, पटोल जिसको कहते हैं, सप्तला, सातला भी बोलते हैं इसको, अरिष्ट मतलब नीम को बोला है, शांगेष्टा, मंजीठ मतलब मंजिष्ठा की पत्ती, अवलगुजा, बाकुची, वही मंजिष्ठा जो अपने कसाय है। हाँ, उसकी पत्ती, लकड़ी डायरेक्ट थोड़ी पैदा होगी, उसकी पत्ती भी होगी ना। ठीक है, अवलगुजा, बाकुची, ये जो है स्किन रोग में बहुत अच्छा होता है। गिलोय, गिलोय की पत्ती, बेंत, बेंत का अग्रिम भाग, आगे का भाग जो होता है, छोटे छोटे एकदम पतले पतले वाले, कटेरी, वासा, वासा देखे हो, अड़ूसा भी बोलते हैं अपने गांव में, अड़ूसा, अरूस भी बोलते हैं उसको। श्रब होता है, हर्ब नहीं होता, श्रब होता है, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 5 फुट लगभग, नहीं 5 फुट नहीं, और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पूरे जंगल के जंगल हैं, देख लीजिएगा, नेट पे सर्च करना। तीली मतलब कुतीली बोलते हैं इसको, तिलपर्णिका, बदरक, मंडूक पर्णी, कारकोटक मतलब ककोड़ा, करेला, इसकी पत्ती यूज़ करने के लिए वो शाक है। परपट और नाड़ी मटर, गोजीविका, गोजी जिसको कहते हैं, बैंगन, इसकी भी पत्ती, वन तिक्तक, चिरायता, चिरायता वैसे तो जो है अगर यूज़ करेंगे तो बहुत तिक्त रसात्मक होता है, वैसे भी नहीं यूज़ होता है, लेकिन पत्ती इसकी तब भी शाक बनाने लायक रहती है। करीर, कुलक मतलब पटोल पत्र, इसको भी कहा गया, काक तिंदुक भी बोला गया है इसको, कुलक को। नंदी या मेढ़ा सिंघी भी बोलते हैं, ऐसे 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 वो बने रहते हैं इसमें स्ट्रक्चर्स, उसकी पत्ती। कुचैला जिसको पाठा भी कहा है, शकुलादनी, कटुकी या कुटकी, कटिल, पुनर्नवा की पत्ती, केम्बुक, करेमू, करेमू पता है? हाँ, नदी तालाब जो होता है, तालाब, तालाब के साइड हाँ, होता है। ओके। कोशातकी, तरोई भी बोलते हैं इसको, करेमुआ भी बोलते हैं अपने यहाँ पे, हाँ, करेमू, केम्बुक को। कोशातक मतलब तरोई। करकश, कंपिल्लक, ये जो है जितने भी शाक के नाम हमने लिए, कुछ कुछ आपको एकदम फैमिलियर होंगे आप,
कुछ कुछ को नेट पे सर्च करिएगा, हो सकता है कुछ दूसरे नाम से हो, अपने रीजन में कुछ अलग बोला जाता हो, उसको ध्यान दे के देख लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका ये होता है कि इसकी छोटी छोटी फ़ोटोज़ निकालो, यहीं इसके पन्ने में रख दो, नेट से इन सबके फ़ोटो निकालो, उस पर नाम लिखो संस्कृत वाला जो आपके शास्त्र में आया हुआ है, और इसी पेज पे लगा दो जिस बुक में पढ़ रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी बुक लेके बैठा करो, ठीक है। अब ये इनके गुण बता रहे हैं सबसे लास्ट में। एक तो ये शीतवीर्य है, तिक्त है, विपाक में कटु है, तिक्त है, शीतवीर्य है, तिक्त है। तिक्त रस जो होता है वो सबसे हल्का होता है और बहुत जल्दी फास्ट एक्शन में रहता है, ठीक है। वात कारक, हाँ श्रोतोशोधन भी होगा, तिक्त रस है, क्योंकि आकाश और वायु दोनों महाभूत हैं साथ में, दोनों ही हल्के हैं। ये पीजी नीट में भी पूछा जाता है कि सबसे हल्का रस कौन सा है, तो रस में सबसे हल्का रस तिक्त रस है, ठीक है। वात कारक भी है, थोड़ा वात भी बढ़ाएगा क्योंकि तिक्त रस है तो वात बढ़ेगा ही। हल्का भी है, कटु विपाक भी है, इसका शीतवीर्य भी है, एकदम वायु से मिलता जुलता गुण है। और कफ पित्त नाश भी करता है, ठीक। अब जब वायु का कर मतलब वायु को कर रहा है तो कफ और पित्त का नाश भी करेगा। पित्त का नाश शीत गुण से करेगा अपने शीतवीर्य से, और कफ का नाश वायु के गुण से जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो ये पटोल आदि शाक के गुण बताए हुए हैं। अब इसके बाद जो बताएंगे वो अलग अलग जो सबसे स्पेसिफिक जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे शाक के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग बताए गए हुए हैं। जैसे परवर हुआ, करेला हुआ, जीवंती हुआ, ये अड़ूसा, इन सब के पत्ते कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, शाक वर्ग है ना। जब शाक वर्ग की बात आ रही है तो आप भले ही आंवले की बात क्यों ना करें, या फिर भले ही आप परवर की क्यों बात करें कि परवर के फल खाए जाते हैं, यहाँ पे जो यूज़ होगा, जिसके गुण की बात होगी, वो पत्ती की बात होगी, ठीक है। थैंक यू।